नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। कथा का शीर्षक है अनोखा चमत्कार। प्रतिज्ञा का पालन करना मनुष्य का ही नहीं, पशुओं का भी कर्तव्य है। युवती को प्रतिज्ञा से च्युत कराने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पर मेरू के समान अटल रही। उसके पति ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा, किंतु देवों ने यथा समय आकर उसकी रक्षा की। चंदनवाला बालिका महाविद्यालय के प्रांगण में खेलती बालिकाएं अचानक घंटी बजते ही अपनी अपनी कक्षाओं में चली गईं। सारे आर्यावर्त में एकमात्र यही ऐसा विद्यालय था जहाँ पर सिद्धांत, तर्क, दर्शन, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, कढ़ाई, बुनाई, ज्योतिष विद्या आदि की सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा दी जाती थी। विद्यालय के पृष्ठभाग में छात्रावास था। पहले आज की तरह कॉलेज कॉन्वेंट नहीं होते थे। पहले तो दिगंबर श्रमणों या आर्यिकाओं के साहचर्य में रहकर विद्यार्जन किया जाता था, अथवा ऋषियों के गुरुकुल में ब्रह्मचर्य से रहकर घर परिवार के प्रति स्नेह ममता त्याग कर रहना पड़ता था। पूरी शिक्षा होने के पश्चात ही वह अपने परिवार वालों से मिल सकता था। कंकनपुर में बने इस विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं थी। सुदूर प्रांतों तक इसकी कीर्ति पताका फहरा रही थी। आज कमल श्री की शिक्षा पूर्ण हुई है। यह नगर के श्रेष्ठी पद्म दत्त की इकलौती संतान थी। दीवांगनाओं को पराजित करने वाला अप्रतिम सौंदर्य, एक हरा कनकाह वदन, लंबा कद, हिरनी के समान चपल नेत्र। जब वह धरती पर चलती तो लगता कि साक्षात नीलांजना स्वर्ग से जमी पर उतर आई हो। लगातार 10 वर्षों तक अध्ययन करने से वह परम विदुषी, सिद्धांत, दर्शन, अध्यात्म आदि के समान रूप से अधिकार रखती थी। कुशल संगीतज्ञ, नर्तकी एवं सामुद्रिक शास्त्रों की भी ज्ञाता बन गई थी। श्रेष्ठी पद्मदत्त की विशाल अट्टालिका में काफ़ी चहल पहल हो रही थी। अभूतपूर्व सजावट थी। दरवाजे के पर्दे बदल दिए गए थे। आज उनकी इकलौती कन्या कमल श्री पूरे 10 वर्षों के बाद आ रही थी। स्वयं सेठानी जी ने अपने हाथों से विविध प्रकार के व्यंजन बनाए थे। अपनी प्रमुख अध्यापिका के साथ वह निश्चित समय पर आई। आते ही सेठानी जी ने गले से लगा लिया। श्रेष्ठी ने शुभाशीष दिया, दूधो नहाओ, पूतो फलो बेटी। सेठानी ने उनकी प्राध्यापिका को उच्च स्थान पर बिठाया और स्वयं रसोई में जाकर जलपान की व्यवस्था में लग गई। बड़ी बड़ी 3-4 थालियों में परिचारिकाएं व्यंजन लिए प्रस्तुत हुई। कमल श्री की अध्यापिका के नेत्र विस्मय से फैल गए। वे बोली, यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता तो क्यों नहीं थी? पूरे 10 वर्षों के बाद हमारी लाडली बेटी लौटी है आज, सेठानी स्नेहासिक्त स्वर में बोली। अच्छा बेटी, तू क्या क्या पढ़ाई? श्रेष्ठी पद्मदत्त ने कमल श्री के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, सिद्धांत, न्याय, दर्शन, ज्योतिष, नृत्य, संगीत आदि में दक्ष है आपकी बेटी। कमल श्री की जगह पर अध्यापिका ने कहा, अच्छा, यह सब आप लोगों की कृपा है। कृपा के साथ आपकी बेटी प्रज्ञावान है और साथ में विवेकशील भी। अध्यापिका ने जलपान समाप्त करते हुए कहा, अच्छा,
अब आज्ञा दीजिए। चलती हुई अध्यापिका ने कहा। कमलश्री एवं सेठानी मुख्य द्वार तक छोड़ने आई। श्रेष्ठी पद्मदत्त अपने दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हो मुनीम से व्यापार संबंधी चर्चा में तल्लीन थे। सहसा जरी का झिलमिलाता पर्दा हिला। साथ ही प्रतिहारिणी ने सूचित किया, आपके मित्र श्रेष्ठी धर्मदत्त आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, धर्मदत्त आया है, उसे शीघ्र ले आओ। श्रेष्ठी पद्मदत्त ने उल्लसित होते हुए कहा। अरे धर्मू, कब आए? देखते ही पद्मदत्त ने कहा, कल रात को ही लौटा हूँ पुष्कर वर्दीप से। सोचा कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तुमसे मिलने दौड़ा चला आया। आओ बैठो, व्यापार कैसा रहा? आप तो जानते ही हैं जल यात्रा में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, फिर भी अधिक लाभ की आकांक्षा सारी मार्गगत तकलीफ़ों को भुला देती है। सो तो है ही। नंदन, हमारे मित्र बहुत दिनों के उपरांत आए हैं, तुरंत फलाहार की व्यवस्था करो। जो आज्ञा कहकर नंदन चला गया। वहाँ नीलम, पन्ना, पुखराज की खपत ज़्यादा है। धर्मदत्त ने फलाहार करते हुए कहा, हाँ, मैंने भी एक जहाज पुष्कर द्वीप की ओर भेजा है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो सारी दुनिया में नहीं होगा। पुरातत्व में भी यह किसी से कम नहीं है। हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ, मंदिरों की कलात्मक दीवारें, पत्थरों की गगनचुंबी गुंबदें देखने योग्य हैं। और क्या देखा वहाँ? पद्मदत्त ने सेब छीलते हुए कहा। बहुत कुछ देखा, पर रास्ते में लौटते हुए एक अवंतिका नगरी पड़ी। वहाँ कुछ दिन विश्राम किया और वहाँ एक ऐसी चीज़ देखी जो सारी धरती पर अनुपलब्ध है। धर्मदत्त ने अंगूर का गुच्छा उठाते हुए कहा, वह क्या धर्म? अपनी कमल के लिए लड़का। लड़का किसका? वहाँ के संपन्न श्रेष्ठी वृषभदत्त का, जो सर्वांग सुंदर होते हुए सर्वगुण संपन्न है। अरे, इस ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। पद्मदत्त हाथ धोते हुए बोले, इस तरह व्यापारिक गुत्थियों में लीन रहोगे तो ध्यान जाएगा कैसे? अच्छा, भाभी से मिल लूं? भगवान बाहुबली का विशाल मंदिर कंकनपुर का मुख्य आकर्षण था और बाहुबली स्वामी का चरित्र तो एक बार ही सबको झकझोर देता है। कामदेव का सुंदर तन, तीर्थंकर पिता, चक्रवर्ती भाई और फिर स्वाभिमान से युक्त बाहुबली का कभी न झुकने वाला मस्तक, जीती जिताई चक्रवर्ती की पदवी को लात मार का श्रवण दीक्षा, फिर उग्र तपस्या, 1 वर्ष तक निराहार, ये सब बातें बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। मंदिर का प्रांगण नर नारियों के समूह से खचाखच भर गया। उद्घोषक ने शांत गंभीर स्वर में घोषणा की, सावधान, आचार्य धर्मघोष अपने विशाल चतुर्वेद संघ के साथ यहाँ पधारे हैं, अतः शीघ्र उनका प्रवचन कंकनपुर के श्रद्धालुओं को मिलेगा। आचार्य धर्मघोष की जय 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 नर नारियों का समेत स्वर मंदिर के प्रांगण में गूंज गया और उसके साथ मौन का निविड़ साम्राज्य फैल गया। आचार्य श्री ने ग्रस्तों के कल्याण हेतु विशाल जनमेदिनी को संबोधित करते हुए कहा, पतंति बहवो जीवा अन्न भाजन वन्यषु मांस दोषस तथा हिंसा तस्मात् त्याज्यम निशासनम। बहुत से जीवों की हिंसा रात्रि में भोजन करने से होती है और भोजन में जीवों का मिश्रण होने से मांस खाने का दोष लगता है। इसलिए भव्य जीवों को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। और फिर उन्होंने एक कथा प्रारंभ की कि एक सियार था। सियार होने के साथ साथ वह अत्यंत होशियार था। उसका जीवन शांति से व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसने अपने किसी दिगंबर मुनिराज को देखा और देखते ही उसे अपने स्वरूप का बोध हुआ।
उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैं सूर्यास्त के पश्चात अन्न तो क्या, जल तक ग्रहण नहीं करूँगा। कई बार वह कई दिनों से भूखा था। भोजन की तलाश में सारे जंगल में भटक रहा था और अंततः एक शीतल जल की बावड़ी के समीप पहुंचा। दोपहर ढल चुकी थी। धीरे धीरे अंशुमाली अस्ताचल की क्रोड़ में समाते जा रहे थे। उसने सोचा कि चलो भोजन ना सही, किंतु जल पीकर अपनी अशांत तृषा शांत कर लूं, और वह बावड़ी की ओर बढ़ा। बावड़ी गहरी थी। जैसे जैसे वह नीचे पहुंचा वैसे वैसे अंधकार होता जाता था, और वह ज्यों ही पानी पीने के लिए झुका त्यों ही घना अंधकार उसे दिखा, और वह रात्रि समझकर ऊपर आ गया। ऊपर आकर देखा उसने कि अभी काफ़ी उजेला है, मैं पुनः जाकर पानी पी सकता हूँ। और फिर वही अंधकार। 2-3 बार उसने ऐसा किया। ऊपर प्रकाश और नीचे अंधकार। अंत में वह ऊपर आकर निष्प्राण हो गया और जाकर स्वर्ग में देव हो गया। बंधुओं, आप लोगों को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि उसने त्रियंश होकर इतना नियम संयम पाला। आप लोग तो मनुष्य हैं। आप चाहें तो 1-2 भव में संसार के दुखों से छूटकर मोक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं। सभा की समाप्ति पर श्रोताओं ने यथाशक्ति व्रत नियम ग्रहण किए। कमलश्री भी उस सभा में थी और उसने तुरंत उठकर आजीवन रात्रि भोजन का त्याग किया। करीब 15 दिन तक संग कंकनपुर में रहा। काफी धर्म प्रभावना हुई। श्रेष्ठी धर्मदत्त के बताए हुए स्थान अवंतिका की ओर श्रेष्ठी पद्मदत्त ने टीका के लिए विप्र को भेज दिया। वह अंग वंग सौराष्ट्र मालवा आदि प्रदेशों में घूमता हुआ अवंतिका पहुंचा और अवंतिका की सबसे भीड़ वाली सड़क से गुजरता हुआ वह श्रेष्ठी वृषभदत्त की कोठी तक पहुंचा। प्रतिहारी से सूचना भिजवाई। कंकनपुर के राजपुरोहित श्रेष्ठी पद्मदत्त की इकलौती कन्या कमलश्री का टीका लेकर पधारी हैं। जैसे ही वृषभदत्त ने सुनी तो स्वयं दौड़े चले आए और चरण छूकर बोले, अहो भाग्य जो हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता पधारे। कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। मैं कंकनपुर से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपका एक होनहार सर्वगुण संपन्न पुत्र है, बस उसी के रिश्ते के लिए आप आए हैं। बीच में बात काटकर वृषभदत्त ने कहा, शेष बातें बाद में होंगी। इन्हें अतिथिशाला में ले जाओ और सुनो, इनके आदर सत्कार में कोई कमी ना हो। समीप ही खड़े प्रतिहारी की ओर देखते हुए वृषभदत्त ने कहा। रात्रि के अंतिम पहर में वेदों के श्लोक श्रेष्ठी वृषभदत्त की हवेली में गूंज गए। जैसे ही उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने इष्ट देवता विष्णु को नमस्कार किया। दैनिक क्रियाओं से निर्विक्त होकर वृषभदत्त विप्र महाराज के कक्ष की ओर बढ़े। आइए आइए श्रेष्ठीवर बैठिए। पद्मदत्त की लड़की पढ़ी लिखी है? श्रेष्ठी ने पूछा। अरे वह तो सिद्धांत न्याय दर्शन सामुद्रिक शास्त्रों के साथ साथ नृत्य संगीत पाक कला आदि पर समान अधिकार रखती है। अच्छा, देखने में कैसी है? किन शब्दों में उसके सौंदर्य की प्रशंसा करूं? मैं उसका चित्रपट साथ में लाया हूं, जिसे देखते ही कुमार तो क्या आप तक लट्टू हो जाएंगे। परिहास करते हुए विप्र ने कहा, चलो छोड़ो। प्रतिहारी आवाज़ दी श्रेष्ठी ने। जाओ हेमदत्त को यहाँ भेज दो। जो आज्ञा। थोड़ी देर बाद हेमदत्त विप्र के कमरे में आए। सुनो हेमू, ये विप्र जी है ना, एक कंकनपुर से श्रेष्ठी पद्मदत्त की इकलौती कन्या कमलश्री का टीका तुम्हारे लिए लाए हैं।
सो ये चित्रपट देखकर इन्हीं को अपनी राय बता दो, मैं तो चला दुकान। ये कहकर श्रेष्ठी वृषभदत्त अपने कक्ष की ओर बढ़े। जैसे हेमदत्त ने चित्रपट देखा, वैसे ही वे कमल श्री का रूप लावण्य देखकर मोहित हो गए। कभी चित्रपट देखते तो कभी विप्र को कपोल लज्जा से आरक्त हो गए। वे सोच रहे थे कि ये कोई या तो विद्याधरी है या स्वर्गों की अप्सरा। कोई मानुषी इतनी सौंदर्यशाली नहीं हो सकती। इसी ऊहापोह में वे बहुत देर तक फंसे रहे। विप्र इनके मन की उथल पुथल चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रहा था। शादी ब्याह के मामले में लोग बहुत चतुर होते हैं। जब उसने देखा कि हेमदत्त कमल श्री के रूप पर मोहित है, तब उसने गर्म लोहा देख चोट मारी। लगता है कुमार को कन्या पसंद नहीं आई है। अरे आप पसंद नापसंद की बात छोड़ो, यह तुम्हारा चित्र किसी चित्रकार की कल्पना है या वास्तव में वह इतनी सुंदर है? विप्र के सीधे प्रश्न से कुमार हेमदत्त चौंक गए थे। राम राम राम, जब मेरी जीव को आग लगे मैं तो झूठ बोलूं, वह तो इससे भी ज़्यादा सुंदर है। विप्र ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सच? अगर वह इतनी सुंदर है तो प्रकृति ने उसे मेरे लिए ही बनाया है। कुमार हेमदत्त संकोच छोड़कर सीधा सीधा कह गए, मैं तो पहले ही कह रहा था, अब मेरी दक्षिणा और मिल जाए। विप्र ने चापलूसी के स्वर में कहा, अरे यह लो। और यह कहते हुए कुमार ने अपनी बहुमूल्य मोतियों की माला विप्र की ओर उछाल दी। थोड़ी देर बाद सगाई की रस्म पूरी हुई। सहनाई की मधुर स्वर लहरी कंकनपुर की वीथिकाओं में गूंज रही थी। आज श्रेष्ठी पद्मदत्त की इकलौती कन्या कमल श्री का पाणी ग्रहण संस्कार था। अवंतिका से श्रेष्ठी वृषभदत्त अपने पुत्र हेमदत्त की बारात लेकर आए थे। सुदूर द्वीपों के व्यापारी गण बारात में सम्मिलित थे। पद्मदत्त के बाल सखा धर्मदत्त आगंतुक अतिथियों के स्वागत सत्कार में लीन थे। श्रेष्ठी पद्मदत्त की कोठी की सजावट देखने योग्य थी। कोठी के मुख्य द्वार पर कदली पत्रों के स्तंभ बने थे। आम्र की मंजरियों से बने तोरण बड़े आकर्षक थे। प्रेक्षागृह महिलाओं से खचाखच भरा था। कमल श्री की सहेलियां कमल श्री का श्रृंगार करने में व्यस्त थी। कोई बैणी गूंथ रही थी तो कोई उबटन कर रही थी, कोई तेल मर्दन कर रही थी। इसके साथ साथ सखियों का हास परिहास भी चल रहा था। कमल श्री की अंतरंग सखी सुलोचना बोली, लगता है कि ये ससुराल जाते ही भूल जाएगी। हाँ, तभी तो उनकी याद में इस तरह खोई है। चंपा ने कहा, हाँ री, वे भी इकलौते हैं और ये भी, जोड़ी तो बिल्कुल सही है। मणिप्रभा बोली, चलो छोड़ो, तुम लोगों को तो ठिठोली ही सूझती है। यह कहकर कमल श्री एकदम खड़ी हो गई और तभी उसने अंतःपुर के गवाक्ष से देखा। हेमदत्त सामने की छत से कमल श्री की ओर अपलक निहार रहे थे। सहसा दोनों की दृष्टियां मिली, किंतु ज़्यादा देर तक यह उपक्रम नहीं चल सका, क्योंकि कमल श्री की परिचारिका ने सूचना दी, पुरोहित जी मंडप में जयमाला के कार्यक्रम हेतु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओह हाँ, मैं अभी आई, कमल श्री ने लजाते हुए कहा। जयमाला के कार्यक्रम के उपरांत दोनों समधी एक दूसरे के गले मिले। बारात का स्वागत सत्कार बड़ी धूमधाम से हो रहा था। हवेली के मुख्य द्वार पर कमल श्री की सखियां स्वर्ण कलश लिए खड़ी थी। महिलाएं मंगलाचार गा रही थी। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही कमल श्री एवं हेमदत्त दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। श्रेष्ठी
पद्मदत्त कन्यादान के समय बच्चों की तरह रो पड़े। उनके समीप ही खड़े मित्र धर्मदत्त ने उन्हें तुरंत संभाला। बड़ी कठिनाई से कन्यादान हो पाया। बारात का भोज दिन में हुआ एवं जितने व्यंजन पकवान आदि थे वे सब शाकाहारी की परंपरा के प्रबल समर्थक थे। सारी क्रियाएं यथा समय पूर्ण हुई। विदाई के समय श्रेष्ठी पद्मदत्त ने गले लगाते हुए कमल श्री से कहा, बेटी, पति सेवा ही नारी का पहला धर्म है, अतः अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजना। कन्या के हाथों में उभय कुल की लाज होती है, अतः बेटी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारी ससुराल एवं पीहर की कीर्ति को क्षति पहुँचे। जो आज्ञा पिताजी, कहकर कमल श्री अपनी माँ से लिपट गई। सखियों ने भारी मन से कमल श्री में श्रेष्ठी वृषभदत्त पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। हेमदत्त उनका इकलौता पुत्र ही नहीं किंतु बुढ़ापे का सहारा भी था। हेमदत्त की माँ ने वर वधू के आते ही आरती उतारी। फिर औपचारिक संस्कारों के उपरांत वर वधू ने गृह प्रवेश किया। बाहर मंगल वाद्य बज रहे थे। 1000 ब्राह्मणों का प्रीति भोज भी आज था, सो काफ़ी चहल पहल थी और नवागतुक अतिथियों के आने से सारा दिन व्यतीत हो गया। किसी का ध्यान इस ओर नहीं था कि कमल श्री ने भोजन किया या नहीं। सुकुमौलांगी का सदा खिला रहने वाला चेहरा पूरे दिन भोजन नहीं मिलने से कुमला गया था। सूर्यास्त होते हुए करीब 1 पहर व्यतीत हो गया। धीरे धीरे उषा रानी प्रकृति के प्रांगण में उतर रही थी। कक्ष के वातायन से शीतल मंद मंद पवन आ रही थी। सहसा हेमदत्त की माँ ने कमल श्री के कक्ष में प्रवेश किया। प्रणाम माता जी, कमल श्री ने चरणों में झुकते हुए कहा। जीती रहो बेटी। अरे बहू, तुम्हारा मुख मिलान क्यों है? किसी ने तुम्हारा क्या अपमान किया है? नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं, कमल श्री सकुचाते बोली। तो फिर क्या बात है बेटी? ओहे, आप समझी, आज तो तूने भोजन नहीं किया। मैं संबंधियों के आदर सत्कार में लीन रही, भूल ही गई। मैं अभी लाई, चल बेटी, हाथ मुँह धो। नहीं माता जी, अब मैं भोजन नहीं करूँगी। क्यों बेटी, ऐसा क्यों? मेरी गलती हो गई, क्षमा कर बेटी। मैं अभी उत्तमोत्तम व्यंजन लाकर तुझे खिलाऊंगी। ऐसा ना कहे माता जी, मैं भोजन सूर्योदय के उपरांत ही ग्रहण करूँगी। आप व्यर्थ परेशान ना हो। क्यों, अभी भोजन तू क्यों नहीं करेगी? बता बेटी। मैंने दिगंबर साधु के पास रात्रि भोजन का त्याग किया है, क्योंकि रात्रि में भोजन करना महापाप है। अरे, तू हमें पुण्य पाप की व्याख्या समझाने लगी और उस नंगे साधु की बातों में आकर हमें उपदेश देने लगी। कान खोलकर सुन ले, तुझे यहाँ दिन में भोजन कभी नहीं मिलेगा, रात्रि में ही भोजन मिलेगा। हम विष्णु के उपासक हैं और इस घर में यही परिपाटी है। सांस आग बबूला हो गई। माता जी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकती। आप नहीं जानती, सूर्यास्त के साथ ही अनेक सूक्ष्म जंतु जन्म लेते हैं और भोजन के मिस हमारे पेट में जाकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए रात्रि में भोजन तो किसी भी मतावलंबी को नहीं करना चाहिए। कमल श्री ने बिल्कुल शांत स्वर में निडरतापूर्वक कहा। बस बस, बहुत हो चुका तेरा उपदेश। तू हमें चरक शास्त्र पढ़ा रही है। ध्यान रखना, मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगी। तुझे भोजन रात्रि में ही मिलेगा, सिर्फ रात्रि में ही। यह कहती हुई सांस पैर पटकती हुई बाहर चली गई और श्रेष्ठी वृषभदत्त के कक्ष में पहुँच गई। अतिथियों के प्रस्थान उपरांत श्रेष्ठी वृषभदत्त अत्यंत थक गए थे। सुपरात्रि के प्रथम पहर में ही सैया पर गहरी निद्रा में लीन थे। झाड़ फानूस में रखे दीपक का मध्यम प्रकाश कक्ष में फैल रहा था। अरे हेमू के पिता, ओ हेमू के पिता। कौन है भाई? जाओ, सुबह मिलूँगा, मुझे शांति से सोने दो। श्रेष्ठी वृषभदत्त बिना आंखें खोले बोले। तुम यहाँ शांति से सो और वह तुम्हारी बहू वहाँ पर घर की सारी परंपराएं सुबह तक तोड़ दे। सेठा ने क्रोधित होकर बोली। क्या बात है जो इतनी चिल्ला रही थी? अभी बहू को आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम्हारे परिवार की परंपराएं टूट गई। न स्वयं सोती हो, न मुझे सोने देती। जाओ, मुझे आराम करने दो।
वृषभदत्त नींद भंग होने से बुरी तरह बौखला गए थे। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मेरी बात सुनी तो है ही नहीं, और यूँ ही झड़क दिया। सेठानी रोते बोली, क्या बात है भगवान, जो तू इस मंगल बेला में अमंगल कर रही है। मैं अमंगल कर रही हूँ? ये तुम्हारी बहू। सेठानी पलंग से उठ गई। आखिर क्या किया उसने? श्रेष्ठी वृषभदत्त पलंग से एकदम उठ खड़े हुए। वही तो बता रही हूँ, अपने यहाँ रात्रि भोजन की प्रथा है और वह कहती है कि मैं तो दिन में ही भोजन करूँगी। मैंने उसे समझाया तो उपदेश देने लगी। अरे तो इसमें परंपरा टूटने की क्या बात है? अगर वह दिन में मांगती है तो उसे दिन में भोजन दो, बस झगड़ा समाप्त। यह कहते हुए वृषभदत्त ने उसके गले में हाथ डाल दिया। तुम भी उसी का पक्ष लेने लगे। मेरे यहाँ उसे भोजन तो सिर्फ रात में ही मिलेगा। वह श्रेष्ठी का हाथ झटकते तुनक कर बोली, तुझे जैसा लगे सो कर, मुझे सोने दे। यह कहकर श्रेष्ठी वृषभदत्त फिर से सोने का प्रयास करने लगी। और दूसरा दिन भी निराहार बीत गया। कमल श्री अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थी। सेठानी ने सोचा, चलो आज उसे भोजन के लिए मना लूँगी। जैसे ही रात्रि का अंधकार हुआ और उसने कमल श्री के कक्ष में विविध व्यंजनों का थाल लिए प्रवेश किया। बहू बहू उठो, बेटी मैं तुम्हें भोजन लाई हूँ, चलो जल्दी भोजन करो। प्रणाम माता जी, क्या आप कल वाली बात भूल गई? मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है। बस ज़्यादा बातें मत बना, हट छोड़, मेरी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है, चल उठ। यह कहते हुए सेठानी ने उसका हाथ झकझोर दिया। नहीं माँ नहीं, मुझे विवश ना करें। मुनिश्री ने कहा था कि प्रतिज्ञा लेकर भंग करने से नरक में जाना पड़ता है। अच्छा, फिर वही मुनि, फिर वही प्रतिज्ञा, तू इस तरह नहीं मानेगी। और बाल पकड़कर सेठानी ने 3-4 चांटे उसके कोमल कपोलों पर जड़ दिए। मुझे मार लीजिए माँ, लेकिन मैं रात्रि भोजन कभी नहीं करूँगी, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। कमल श्री ने रोते हुए दृढ़तापूर्वक कहा। उसका रोना सुनकर बाजू के कक्ष में बैठा हुआ हेमदत्त आ गया। वहाँ का दृश्य देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह क्रोधित होकर उसने माँ से पूछा, क्या बात है माँ? उसे आए अभी 1-2 दिन हुए, तुमने हाथ पांव चलाना प्रारंभ कर दिया। तू ही मुझसे ऐसा कहेगा, ये मैंने सोचा भी ना था। बिना कुछ मालूम हुए तू अकड़ने लगा। सेठानी हेमदत्त की ओर गुस्से में घूरते बोली, वही तो पूछ रहा हूँ। कुमार ने विनम्रता के साथ कहा। तो सुन, इसने किसी दिगंबर साधु से नियम लिया था कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगी। मैंने कहा कि यहाँ पर तो रात में ही भोजन करने की प्रथा है। तो ये जवाब सवाल करने लगी और मैंने गुस्से में आकर मार दिया, यही ना? कुमार हेमदत्त ने बीच में बात काटते हुए कहा, माँ अगर वह दिन में मांगती है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? सब आपत्ति है। तू क्या समझेगा? अपने पूर्वजों की परंपरा इसके रहने से तोड़ दूँ। हाँ, परंपरा तुम क्यों तोड़ोगी? तुम्हें तो इसके हाथ पैर तो जो तोड़ने हैं। व्यंग भरे शब्दों में हेमदत्त ने कहा। हाय राम, सच है कि नीतिकारों ने स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे या नरक बना दे, वह दोनों में सक्षम है। सेठानी माथे पर हाथ मारती हुई बोली, सो तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ माँ, तुम्हारे साथ रहने से पिताजी कितने सुखी हैं। हेमदत्त ने कहा, हाँ मैं ही झगड़े की जड़ हूँ, तो काट दे मेरा गला, इसलिए तुझे 9 माह तक अपने पेट में रखा था। सेठानी इतना कहकर जोर जोर से रोने लगी। पुत्र सब कुछ देख सकता है, पर अपनी माँ का रोना वह कभी नहीं देख सकता। सेठानी का इस तरह रोना देखकर उसका हृदय द्रवीभूत हो गया और उसने कमल श्री को समाप्त करने का भयंकर एक तरफा निर्णय कर डाला। पत्नी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ दूसरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो वह सगी माँ नहीं होगी। रहे बाँस न बजेगी बाँसुरी। ठीक है माँ, मैं जरूर कुछ उपाय करूँगा, तुम इस तरह मत रो। हेमदत्त इतना कहकर कक्ष से बाहर आ गया। नाग पंचमी का त्यौहार है। आज पूरे नगर के सपेरे अवंतिका की वीथियों में नाग लिए घूम रहे हैं और कहीं कहीं बीन बजाकर नागिन का नृत्य भी दिखा रहे हैं। सहसा एक सपेरा हेमदत्त की दुकान के यहाँ से गुजरा। उसने आवाज़ देकर बुलाया और पास में आने को कहा, बाबा जी हम भी नागिन नृत्य देखना चाहते हैं।
हमें क्या बच्चा अभी लो। और पिटारी खोलकर बीन बजाते हुए नागिन को नचाने लगा। बाबा, हमें एक जहरीले सर्प की ज़रूरत है। नाच खत्म होने पर हेमदत्त ने कहा, किस लिए बच्चा? उससे आपको क्या? आपके प्रश्न का उत्तर ही 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। थैली उसके हाथ में देते हुए घुमाने लगा। हमें क्या बच्चा, पर यह तो सर्प है। इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति बेहोश हो जाता है और डस लेवे तो सीधा यमपुरी की ओर प्रस्थान कर लेता है। हमें ऐसा ही चाहिए था। लो, इसमें इसे रख दो। यह कहकर उसने एक सुनहरी संदूकची उसे थाम दी। संदूकची में सर्फ रखवा कर हेमदत्त अपने घर की ओर चला। रास्ते में सोचा कि चलो, आज से झगड़ा समाप्त। कमलश्री से कहूँगा कि देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर हार लाया हूँ। जैसी वह संदूकची खोलेगी वैसे ही काम तमाम। देवराज इंद्र की बाहु पास में फंसी अप्सरा का एक झटका खाकर गिर गई। कक्ष की प्रत्येक वस्तु से घूमती सी नजर आई। एक ओर की चीत्कार ध्वनि के साथ उसने देखा कि एक पुरुष अपने सती साध्वी पत्नी को मारने के लिए भयंकर नाग ले जा रहा है। ओए, घोर अनर्थ! क्या हुआ? समीपी बड़े अनुचर विद्युत प्रभदेव ने कहा। कंकनपुर का एक श्रेष्ठी पुत्र अपनी नवपरिणीता पत्नी को 3 दिन से निराहार है, जिसका रात्रि भोजन का त्याग है और वह अपनी प्रतिज्ञा में मेरू के समान निश्चल है। उसको मारने के लिए एक भयंकर काला विषधर ले जा रहा है। तुम शीघ्र जाओ, उस विषधर को अपनी माया से हार बना दो। उसकी कठिन परीक्षा का समय आ रहा है। विलंब करने में अनर्थ हो जाएगा। जाओ, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा स्वामी, कहकर देव तुरंत चला गया। रात्रि का अंधकार जैसे जैसे घना होता जा रहा था, वैसे वैसे हेमदत्त के हृदय की धड़कन जोर जोर से चल रही थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे। किसी भी क्षण मूसलाधार बारिश हो सकती थी। धीरे धीरे हेमदत्त ने अपने दिल को कड़ा किया। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान व्यक्त कर रही थी। कमलश्री का 3रा उपवास है। घर के लोगों ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, डराया धमकाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर रात्रि में भोजन करे, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही। देखो, मैं आज तुम्हें क्या लाया हूँ। हेमदत्त ने कमलश्री के कक्ष में प्रवेश कर दिया। क्या लाए हैं, मुझे बताइए स्वामी। कमलश्री ने पेटिका हेमदत्त के हाथ से लेते हुए कहा। हेमदत्त के मन में कमलश्री की पति भक्ति और निश्चल प्रेम देखकर आया कि सत्य बात बता दी, लेकिन अगले पल माँ का अश्रु स्नात चेहरा देख उसके आगे झूल गया और उसका रहा सहा विवेक भी पलायन कर गया। वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, बहुत सुंदर हार। सच? फिर तो आप ही मुझे पहनाइए तो अच्छा होगा। हेमदत्त को बाजी पलटती सी लगी। उसने चपल स्वर में कहा, नहीं प्रिय, तुम स्वयं पहनकर दिखलाओ। जो आपकी आज्ञानाथ। इतना कहकर कमलश्री ने पेटिका खोल दी। अरे ये क्या! आकाश में मेघ गर्जना, बिजलियों की चकाचौंध से मध्य हेमदत्त ने देखा उसका लाया हुआ नाग हार के रूप में परिवर्तित होकर कमलश्री के गले की शोभा बढ़ा रहा है। हेमदत्त का चेहरा भय से सफेद हो गया। चेतना लुप्त होती सी जान पड़ी। पर आंखें फाड़ फाड़ कर उस हार को अनिमेष निहार रहा था। क्या हुआ नाथ, आपका चेहरा सफेद क्यों हो गया? अगर यह हार आपको मेरे गले में अच्छा नहीं लगा तो लीजिए, मैं आपके गले में डाल देती हूँ। हेमदत्त कुछ कहने को था ही कि कमलश्री ने एक झटके के साथ अपने गले में से उतार कर हेमदत्त के गले में डाल दिया। ओए, ये क्या हुआ? हार में से फुफकारता हुए काला नाग निकला और देखते देखते उसने हेमदत्त को डस लिया। तभी एकाएक वायु का तीव्र झोंका आया, जिसने कक्ष के एवं हेमदत्त के जीवन दीप को बुझा दिया। कमलश्री हेमदत्त की लाश पर सिर पटक पटक कर रो रही थी। हेमदत्त निष्प्राण हो चुका था। जैसे सुबह हुई और हेमदत्त की माँ ने कमलश्री के कक्ष में प्रवेश किया, वहाँ का दृश्य देखकर उसके होश फत्ता हो गए। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि डायन, कुलटा, कुलघातनी, पतिहंता आदि ना जाने किन किन विशेषणों से कमलश्री को उसने सम्मानित किया। उसकी आवाज़ सुनकर श्रेष्ठी वृषभदत्त दौड़े चले आए। देखते ही चौंक गए। सामने प्रिय पुत्र की लाश पड़ी है। पुत्र वधू मूर्छित हो गई है
और सेठानी छाती कूट कूट कर रो रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संयत किया। परिचारिकाओं से जल मंगवाकर कमल श्री का शीतोपचार किया। सचेत होने पर वृषभदत्त के वक्ष से लिपट कर रो पड़ी। सेठानी क्रोधित होकर बोली, डायन, बता तूने मेरे बेटे को क्या खिलाया है? नहीं माँ, नहीं, मैंने कुछ नहीं खिलाया। चुप रहे, पापे ने कहते हुए सेठानी ने एक करार चाटा कमल श्री के मुख पर जड़ दिया। माँ जी, रात्रि में तो मैं स्वयं ही नहीं खाती, फिर औरों को क्या खिलाऊंगी? इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अपराध तो हमारा है बेटी, जो तुम्हारे साथ हमने अपने बेटे की शादी की। श्रेष्ठी वृषभदत्त इतना कहकर रो पड़े। ऐसा ना कहे पिताजी, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, कमल श्री ने सशक्त हुए बोला। चलो, अब महाराज सत्यपाल के दरबार में तुम्हारा फैसला होगा। तुझे सूली पर चढ़वाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। हेमदत्त की लाश को उठाते हुए सेठानी ने कहा, और कुछ समय में ही तीनों महाराज सत्यपाल के सम्मुख थे। महाराज की जय हो, मेरे बेटे के प्राण इस कुलघातनी ने लिए हैं। मुझ दुखियारी के साथ न्याय हो। सेठानी की ध्वनि पूरे दरबार में गूंज गई। पहले आप पूरी घटना सुनाइए। अगर अभियोग सत्य प्रमाण हुआ तो तुम्हारे साथ नियम से न्याय होगा, महाराज सत्यपाल ने कहा। महाराज, आज से 4 दिन पहले कनकनपुर की श्रेष्ठी पद्मदत्त की कन्या कमल श्री से मेरे पुत्र हेमदत्त की शादी हुई थी। इसने किसी दिगंबर साधु से रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ली थी। आप जानते ही हैं महाराज, हमारा परिवार वैष्णव मतावलंबी है, अतः रात्रि भोजन की परिपाटी हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इतना कहकर सेठानी ने दीर्घ निश्वास छोड़ी। मैं एक दिन रात्रि में भोजन लेकर पहुंची तो उसने कहा, रात्रि में भोजन त्याग का नियम है। मैंने और मेरे पति ने इसे समझाया, मेरे बेटे ने भी इसे समझाया। फलस्वरूप मेरे पुत्र की लाश आपके सामने है। इस विषय में मुजरिम क्या कहना चाहती है? दंड नायक नचिकेता ने कमल श्री की ओर देखते हुए कहा। कमल श्री ने से नहीं की मुद्रा में सिर हिला दिया। मुजरिम का कुछ नहीं कहना यह सिद्ध करता है कि उसे अपना अपराध स्वीकार है। इसलिए हम इस निर्णय पर आ पहुँचे हैं कि पति हत्या के आरोप में कमल श्री को सजाए मौत दी जाती है। नहीं, वह युवती निर्दोष है। बिजली की तरह एक सपेरा हाथ में बीन लिए उपस्थित हुआ। इसका प्रमाण? महाराज सत्यपाल ने पूछा। इसका प्रमाण यह थैली है जिसे देकर हेमदत्त ने मुझसे सांप खरीदा था। अच्छा बेटी, अब तुम ही बताओ क्या बात है? महाराज सत्यपाल ने पूछा। सुनिए महाराज, कल मेरे पतिदेव बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आज वे बहुत खुश हैं, तुम्हारे लिए 9 लाख का हार लाया हूँ। मैंने कहा, स्वामी आप जो हार लाए, यदि उसे आप ही मुझे पहनाए तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं प्रिय, तुम स्वयं यह हार पहन कर आओ। और मैंने आनंद फानन में उनके द्वारा लाई पेटिका में से हार निकाल कर पहन लिया। तब पतिदेव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने सोचा कि इन्हें हार मेरे गले में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ये देना नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा, उसे उतारते हुए एक ही झटके में अपने गले से निकालकर प्राणनाथ के गले में डाल दिया। इसे चाहे देवी चमत्कार कहिए अथवा मेरा दुर्भाग्य, उस हार में से एक भयंकर काला नाग निकला जिसने पतिदेव को डस लिया। यह कहकर उसने दंड नायक की ओर एक तेजोमयी दृष्टि डाली। ओह, अनोखा चमत्कार! अगर सही समय पर यह सपेरा नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता। महाराज सत्यपाल ने आश्चर्यचकित मिश्रित स्वर में कहा, यह तो महाराज मेरे पाप का परिपाक है, इसमें किसी का दोष नहीं है। कमल श्री गंभीरतापूर्वक बोली। बेटी, तुम धन्य हो, युग युग तक तुम्हारी कीर्ति अमर रहे। श्रेष्ठी वृषभदत्त ने गदगद कंठ से कहा। बेटी, मुझे क्षमा करो, किसी तरह मेरे बेटे को जिंदा कर दो बेटी। सेठानी ने कमल श्री को गले लगाते हुए कहा। नहीं माँ जी, नहीं, मैं किसी को अपराधी नहीं समझती। अपराध तो मेरे कर्मों का है। रही जिलाने की बात, सो मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, न कोई औषधि मेरे पास है। कमल श्री वैराग्य मिश्रित स्वर में बोली। नहीं बेटी, जिसकी एक प्रतिज्ञा की रक्षा करने हेतु आकाश से देव आ सकते हैं, वह अपने शील के महात्म्य से क्या अपने पति को जीवन दान नहीं देगी? महाराज सत्यपाल ने कहा। दूसरे दिन हजारों नर नारियों ने देखा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के समक्ष कमल श्री ध्यानावस्थित है। कुछ देर तक वह जाप करती रही, फिर जिनदेव प्रभु का गंधोदक
मस्तक पर धारण किया और आंखें बंद करके कहा, हे प्रभो, हे जगत के तारणहार, आज जैन धर्म की लाश तुम्हारे हाथों में है। अगर आज आपने चमत्कार नहीं दिखाया तो दुनिया का विश्वास जैन धर्म से उठ जाएगा। इतना कहकर उसने पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर हेमदत्त के तन पर गंधोदक छिड़क दिया। जैसे हेमदत्त के तन पर गंधोदक छिड़का, वैसे उसके काले नीले शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया और अगले ही पल वह ऐसा उठकर बैठ गया जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। तुम धन्य हो बेटी। आज के इस पावन अवसर पर मैं सारे नगर में घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जिनदेव प्रभु का उपासक होगा और रात्रि भोजन पर कड़ा प्रतिबंध होगा। उल्लंघन करने वाला कठोर सजा का पात्र होगा। बोलो भगवान ऋषभ देव की जय। बोलो जैन धर्म की जय। ये है अनोखा चमत्कार, प्रतिज्ञा। यदि संकल्प जो हमने लिया है उसे यदि हम दृढ़ता से पालन करते हैं तो नियम से देवता लोग भी आकर के उस प्रतिज्ञा का पालन करने में सहयोग देते हैं। धन्य है कमल श्री, धन्य है हेमदत्त।